स्वर्गलोक एक ऐसी जगह थी जहाँ सब कुछ अद्भुत और सुंदर था। यहाँ का हर हिस्सा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। आसमान में सफ़ेद बादल धीरे धीरे घूमा करते थे और रात को तारों से आसमान जगमगाता था। वहाँ की हवा इतनी ताजगी से भरी होती थी कि उसे महसूस करते ही आत्मा को शांति मिलती थी। स्वर्गलोक में हर तरफ सुंदर और अजीबोगरीब प्राणी रहते थे। जल परी अपने चमकते हुए पंखों के साथ नदियों में तैरती थीं। रानी परी अपनी शक्ति और सुंदरता के साथ पूरे स्वर्गलोक की रक्षिका थी और सुंदर तितलियां फूलों के पास मंडराती रहती थीं। इसके अलावा वहाँ के जानवर भी शांत और सुंदर थे, जैसे कि सफ़ेद बाघ, सुनहरे रंग के हंस और कोमल बकरियां। इन सभी ने स्वर्गलोक को एक जादुई स्थान बना दिया था। स्वर्गलोक के एक बड़े नगर में रानी परी का शासन था। रानी परी का रूप इतना आकर्षक था कि उसकी सुंदरता के आगे स्वर्गलोक के सभी प्राणी नतमस्तक रहते थे। उसकी आंखों में गहरी शांति और मुस्कान में अपार सुख था। उसकी उपस्थिति से ही स्वर्गलोक के लोग प्रसन्न रहते थे और वे उसे अपनी माता जैसा सम्मान देते थे। रानी परी का राज अपने आप में अद्भुत था। यह एक ऐसा राज्य था जहाँ किसी को भी कोई दुख नहीं था और सब एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहते थे। स्वर्गलोक में 10 सुंदर परियां रहती थीं और उनके मन में जीवन के बारे में कई सवाल थे। एक दिन जब वे सब स्वर्गलोक के बगीचे में इकट्ठा हुईं, तो सबसे पहली परी ने रानी परी से पूछा, रानी परी, हम सब यहाँ सुंदरता और आनंद में जीते हैं, लेकिन क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या हम बस आनंद प्राप्त करने के लिए ही जन्मे हैं? रानी परी मुस्कुराई और धीरे से बोली, प्रिय परी, जीवन का उद्देश्य केवल सुख या आनंद प्राप्त करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का विकास और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना है। हमें यह समझना होगा कि हम जितना अपने भीतर की शांति को समझते हैं, उतना ही हम अपने आसपास के संसार को सुंदर बना सकते हैं। अपने कर्मों से हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि अन्य जीवों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। रानी परी की बातों ने सभी को एक गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और दूसरों की भलाई में है। दूसरी परी ने रानी परी से सवाल किया, रानी परी, प्रेम क्या है? हम प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम सही मायनों में समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है? रानी परी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध है। प्रेम तब होता है जब हम किसी के लिए बिना किसी शर्त के कर्तव्य और देखभाल करते हैं। यह न केवल हमें सुख देता है, बल्कि दूसरों के दुखों में भी राहत देता है। प्रेम हमें एक दूसरे के साथ बंधता है। यह संसार का सबसे शक्तिशाली गुण है। रानी परी ने आगे कहा, जब हम प्रेम करते हैं तो हमें किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती। सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है, और जब हम ऐसा प्रेम करते हैं तो हम न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। तीसरी परी ने रानी परी से पूछा, रानी परी, हम जीवन में कई बार सच और झूठ का सामना करते हैं, लेकिन सच्चाई का असली मतलब क्या है? रानी परी हंसी और बोली, सच्चाई केवल बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की भी होती है। जब हम अपने दिल की सच्चाई को समझते हैं, तब हम बाहर की दुनिया को भी सच्ची नज़र से देख सकते हैं। सच्चाई से हमारा उद्देश्य केवल खुद को धोखा न देना है, बल्कि यह समझना है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। सच्चाई हमेशा सरल होती है, परंतु जब हम उसे समझते हैं तो वह हमारे भीतर की गहरी शांति का कारण बनती है। जब हम सच्चे होते हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। सच्चाई से हम अपने अस्तित्व को समझ पाते हैं। चौथी परी ने पूछा, रानी परी, हम सभी को किसी न किसी रूप में डर लगता है। क्या हमें डर को छोड़ने का कोई तरीका है? रानी परी ने गहरी सांस ली और कहा, डर केवल हमारे मन का भ्रम है। यह हमारी अज्ञातता और अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। डर को दूर करने के लिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जगाना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। डर का सामना करने का तरीका ये है कि हम अपने डर का कारण जानें और उसे समझें।
जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो वही डर हमारे लिए शक्ति में बदल जाता है। 5वीं परी ने रानी परी से पूछा, रानी परी, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम फिर से किसी रूप में जन्म लेते हैं? रानी परी ने उसके सवाल का उत्तर देते हुए कहा, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। यह जीवन के एक अध्याय का अंत है, लेकिन आत्मा का सफर जारी रहता है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह हमेशा मौजूद रहती है। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम अगले जीवन में किस रूप में आते हैं। मृत्यु के बाद हम एक नए रूप में पुनः जन्म लेते हैं ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकें और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। 6ठी परी ने पूछा, रानी परी, हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? हम अपनी भूमिका को कैसे पहचानें? रानी परी ने कहा, अपनी भूमिका जानने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। जीवन में हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है। जब हम अपनी सच्ची क्षमता और दिल की बात समझते हैं, तब हमें अपनी भूमिका का पता चलता है। हमारी भूमिका तब स्पष्ट होती है जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी सीमाओं को पहचानते हुए अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं। 7वीं परी ने पूछा, रानी परी, जीवन में जो संघर्ष आते हैं उनका क्या मतलब है? रानी परी ने कहा, संघर्ष केवल हमें और मजबूत बनाने के लिए होते हैं। वे हमें जीवन के कठिन पहलुओं से अवगत कराते हैं और हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देते हैं। संघर्ष से हम सीखते हैं, विकसित होते हैं और अपने अस्तित्व को समझ पाते हैं। संघर्ष से न भागें, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखें। यह हमें जीवन की असली खुशियों का एहसास कराता है। 8वीं परी ने पूछा, रानी परी, हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं कि वे अपनी भूमिका को समझें और अपना उद्देश्य जानें? रानी परी ने कहा, दूसरों को समझाने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। जब हम अपनी भूमिका और उद्देश्य को समझते हैं तो हम बिना शब्दों के दूसरों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करना है। 9वीं परी ने पूछा, रानी परी, हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? रानी परी ने उत्तर दिया, आत्मविश्वास भीतर से आता है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। हमें अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत मानना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। 10वीं परी ने अंतिम सवाल पूछा, रानी परी, हम अपने जीवन में स्थायी खुशी कैसे पा सकते हैं? रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं होती, असली खुशी हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपने दिल में संतुष्ट होते हैं और अपने कर्मों से सच्चे होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। खुश रहने का तरीका है खुद को जानना, प्यार देना और अपने जीवन का उद्देश्य समझना। रानी परी अपने जीवन में केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। वह समझती थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देना है। उसकी हर गतिविधि में एक उद्देश्य छिपा हुआ था, अपने राज्य के प्राणियों की खुशी और शांति। रानी परी ने स्वर्गलोक के हर प्राणी को यह सिखाया कि अपने भीतर शांति और प्रेम की भावना होनी चाहिए। उसे यह भी झांक था कि एक सशक्त समाज वही है जहां हर व्यक्ति दूसरे की मदद करता है और जहां नफरत और द्वेष की कोई जगह नहीं है। स्वर्गलोक में हर प्राणी का कार्य उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित था। जल परी जल से जुड़ी कार्यों को करती, रानी परी अपने राज्य की रक्षा करती और परी फूलों की देखभाल करती। यहाँ तक कि हर एक जीव को अपने कार्य में संतोष था और सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करते थे। किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं था, क्योंकि सभी को यह समझ था कि स्वर्गलोक में एकता ही सफलता की कुंजी है। स्वर्गलोक के निवासी जानते थे कि केवल एकजुटता और प्रेम से ही शांति संभव है।